नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। जैसे आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं बेसिक साइंस, सामान्य ज्ञान विज्ञान। तो आज हम पढ़ेंगे वाष्पीकरण। आज हमारा टॉपिक है वाष्पीकरण। अब देखिए वाष्पीकरण क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। यह सतह पर होने वाली प्रक्रिया है। यह सतह पर होने वाली प्रक्रिया है। ये कहाँ होती है? सतह पर। यह सतह पर होने वाली प्रक्रिया है जिसमें द्रव्य पदार्थों में जिसमें द्रव्य जिसमें द्रव्य पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। इसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। इसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, किसी भी सतह पर होने वाली प्रक्रिया है। यह सतह पर होने वाली प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया? ये सतह पर होती है। यह सतह पर होने वाली प्रक्रिया है जिसमें द्रव्य पदार्थों में सतह के कण, इसमें क्या होता है, द्रव्य पदार्थ है जो उसमें जो सतह के कण हैं, सतह पे जो कण हैं, क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। अब देखिए क्वथनांक क्या था हमारा? क्वथनांक बिंदु क्या था? किसी द्रव्य का वह तापमान जिस पर वह अपनी द्रव्य अवस्था को छोड़कर गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। तो वाष्प में भी किसमें हो रहा है? गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, जिसमें द्रव्य पदार्थों में, द्रव्य पदार्थ है, सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर किसमें परिवर्तन हो जाते हैं? वाष्प में बदलने लग जाते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम वाष्पीकरण कहते हैं। अब देखिए, अब अगला आता है हमारा वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम पढ़ रहे हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण को जो कारक प्रभावित, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो इसमें पहला आता है सतह का क्षेत्रफल। फर्स्ट क्या है? सतह का क्षेत्रफल। अब देखिए ये कैसे प्रभावित करता है? सतह का क्षेत्रफल, जब सतह का क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा या कम होगा तो उसका वाष्पीकरण की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब देखिए आप, अगर हम किसी द्रव्य पदार्थ को अगर एक कप में या एक प्लेट में रखते हैं तो आप देखिए जो कप का क्षेत्रफल है, प्लेट है और एक कप है, ठीक है। अब क्षेत्रफल किसका ज्यादा है? प्लेट का ज्यादा है। कप का क्षेत्रफल, सतही क्षेत्रफल कम है, तो वाष्पीकरण किसमें ज्यादा होगा? प्लेट में ज्यादा होगा, क्योंकि सतह का क्षेत्रफल किसका ज्यादा है? प्लेट का ज्यादा है। कप का सतही क्षेत्रफल कम है, ये सतह पे होती है प्रक्रिया, तो प्लेट का क्षेत्रफल देगा तो वाष्पीकरण किसमें ज्यादा होगा? प्लेट में ज्यादा होगा, क्योंकि जैसे सतह का क्षेत्रफल बढ़ रहा है, सतह का क्षेत्रफल, बात आ रही है सतह का क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो वाष्पीकरण बढ़ेगा, सतह का क्षेत्रफल कम है तो वाष्पीकरण कम होगा। सेकंड आता है तापमान। जो दूसरा कारक प्रभावित करता है तापमान। अब देखिए तापमान के बढ़ने पर क्या होगा? वाष्पीकरण भी बढ़ेगा। तापमान के घटने पर क्या होगा? वाष्पीकरण भी कम होगा। ठीक है, कैसे? जैसे मान लो गर्मी में एक कप है, एक गिलास है, उसमें पानी भरा हुआ है,
ठीक है, एक ये सर्दी में भरा हुआ है, ये किसमें, गर्मी में, ये है सर्दी में। ठीक है, अब देखो वाष्पीकरण किसमें ज्यादा होगा, यहाँ पे गर्मी में क्या है, टेम्परेचर क्या है हमारा ज्यादा, तो वाष्पीकरण भी क्या होगा, ज्यादा होगा। सर्दी में तापमान क्या है, कम है, तो वाष्पीकरण भी क्या होगा, कम होगा। तो ये किस पर निर्भर करता है, तापमान पर भी ये निर्भर करता है, प्रभावित करता है कारक। तापमान बढ़ेगा वाष्पीकरण बढ़ेगा, तापमान कम होगा वाष्पीकरण भी कम होगा। तो अगला आता है हमारा आर्द्रता। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास आर्द्रता। आर्द्रता, ठीक है, अब देखो आर्द्रता ये भी वाष्पीकरण को प्रभावित कर। आर्द्रता मतलब क्या होता है, नमी। ठीक है, नमी, जैसे वायु में क्या है, आर्द्रता। अगर देखो वायु में आर्द्रता बढ़ेगी मतलब नमी बढ़ेगी तो वाष्पीकरण कम होगा। ठीक है, वायु है उसमें आर्द्रता बढ़ गई, ठीक है, आर्द्रता बढ़ी तो वाष्पीकरण क्या होगा, वाष्पीकरण कम होगा, क्योंकि वायु में पहले से नमी है। जब नमी है तो उसका वाष्पीकरण तो क्या होगा, कम होगा। अगर हमारी नमी कम है तो वाष्पीकरण क्या होगा, ज्यादा होगा। नमी कम मतलब उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। नमी कम है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो क्या होगा, वाष्पीकरण भी ज्यादा होगा। अगर आर्द्रता हमारी कम है तो वाष्पीकरण क्या होगा, ज्यादा होगा। अगला टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट है हमारा वायु की गति। क्या है, वायु की गति। वायु गति मतलब जो हवा चलती है उसकी गति। आपने देखा होगा जब हवा तेज चलती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। जब हवा मतलब कपड़ों का वाष्पीकरण, पानी उसका वाष्पीकरण हो जाता है, तो जैसे जैसे गति बढ़ेगी, गति हमारी क्या है, बढ़ी, तो क्या होगा, वाष्पीकरण भी बढ़ेगा। वाष्पीकरण क्या होगा, बढ़ेगा। और गति अगर हमारी क्या होगी, कम होगी, मतलब हवा की गति कम होगी तो वाष्पीकरण क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये चार इसके कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। तो आगे इसके बारे में और चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।